हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर एक नई जगह के लिए निकल पड़े हैं। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम लोग अभी निकल पड़े हैं और हमारा बैग भी पैक हो गया है। ये बैग पैक सब रेडी होके हम लोग निकल पड़े हैं। इसका वीडियो भी आपको धीरे धीरे चैनल में आता रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को बताऊंगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं और नई नई जगह के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। घर से निकलने के बाद हम लोग ऑटो पकड़ के नई दिल्ली स्टेशन की तरफ निकल पड़े। अब सुबह सुबह देखिए, रोड को पहचाना नहीं जाता। इसके बाद हम लोगों ने नई दिल्ली स्टेशन पहुंच गए और ये रहा, हमारी ट्रेन तब तक लग चुकी थी। हम लोग हमारा पोस्ट था C5, तो हम लोग पीछे से चलते चलते C5 कोच की तरफ आए और फिर अपना ये रहा C5 न्यू दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। ये शताब्दी एक्सप्रेस का बाथरूम का टूर कर रहा हूँ। बाथरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मुझे पता नहीं ये शताब्दी ट्रेन में इतना ज़्यादा गंदा कैसे था। बाथरूम, दोनों साइड का बाथरूम बहुत ही ज़्यादा गंदा था और साफ़ सफाई का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था ट्रेन के अंदर। मैंने दोनों साइड के बाथरूम जाके देखा, दोनों साइड के बाथरूम का यही हाल था। ये ट्रेन के अंदर का कुछ सीन आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेन ऑलमोस्ट फुल ही था। ये हम लोग अब न्यू दिल्ली स्टेशन से निकल पड़े। धीरे धीरे करके ट्रेन चलना शुरू हो गया। सुबह सुबह का टाइम था, मौसम भी अच्छा था, ठीक लग रहा था, उतना कुछ प्रॉब्लम तो हुआ नहीं। ट्रेन में भी ठीक था, भीड़ था, पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था। ये हम लोगों को सुबह चाय दिया गया। पहले स्टार्टिंग में चाय के साथ 2 बिस्किट और एक टी बैग जो होता है नॉर्मली ट्रेन में जो देता है। उसके बाद 8 बजे एक अच्छा चीज़ मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो सैनिटाइज़र दिया गया हमारे ब्रेकफास्ट के साथ, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। लेकिन ट्रेन का जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत ही ज़्यादा घटिया था। मैं घटिया इसलिए सब यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो ब्राउन ब्रेड आप देख रहे हो, ब्राउन ब्रेड, ये जो एक दिया गया था, हम लोग नॉनवेज लिए थे, एक दिया गया था, ऑमलेट भी ठीक से फ्राई नहीं किया हुआ था, कच्चा था। और जो ब्राउन ब्रेड था, ब्राउन ब्रेड के अंदर फंगस लगा हुआ था, तो मैंने उसको चेंज करवाया। मैं उसको बोला था कि मैं कंप्लेन करूंगा, लेकिन उसने बोला सर कंप्लेन मत कीजिए, मैं चेंज करके दे रहा हूँ। ये तो हाल शताब्दी का है, शताब्दी के ब्रेकफास्ट का है। मुझे पता नहीं इतना घटिया कैसे ब्रेकफास्ट ये लोग प्रोवाइड करता है पैसेंजर को। पैसा तो इन्होंने पूरा लिया है। अब ये कुछ बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ ट्रेन के अंदर से। दिल्ली से निकलने के बाद ग्रीनरी है। हम लोग दिल्ली में इतना ग्रीनरी देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन जब बाहर कोई ग्रीनरी देखते हैं तो मन भी खुश हो जाता है और आंखों का भी शांति मिलती है। ये ट्रेन के अंदर से मैं बाहर का कुछ सीन आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ ग्रीनरी था। हम लोग सहारनपुर छोड़ चुके थे इस टाइम। सहारनपुर से ट्रेन निकल चुकी थी। अब हम लोग रुड़की पार कर गए थे। रुड़की के बाद ये हरिद्वार स्टेशन है। हरिद्वार स्टेशन में हम लोग ट्रेन से उतर गए क्योंकि हमारा टिकट हरिद्वार तक ही था। ट्रेन से हम लोग नीचे आए हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे करके स्टेशन के बाहर जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके दिखाते हैं। अब हम लोग हरिद्वार स्टेशन के बाहर आ गए। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं हरिद्वार स्टेशन के बाहर का नज़ारा। धूप बहुत तेज़ था, गर्मी भी लग रही थी, लेकिन ठीक था, हवा भी चल रहा था तो ठीक लग रहा था, पर भीड़ बहुत ज़्यादा था उस दिन। ये कुछ हरिद्वार स्टेशन के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ।
हरिद्वार स्टेशन के बाहर जैसे आप निकलोगे उसके आप सीधा देखोगे तो वहाँ पर प्रीपेड टैक्सी मिलता है। आप कहीं भी जैसे ऋषिकेश जाना हो या कहीं भी जाना हो तो वहाँ प्रीपेड टैक्सी का ऑफिस है, वहाँ से आप टैक्सी बुक करा सकते हो। और ऑटो भी रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऑटो थे मेन रोड में। अब हम लोग एक ऑटो करके ऋषिकेश की साइड निकल पड़े। ये हरिद्वार मार्केट जो है मेन मार्केट, इसका देख रहे हो आप। ये जो सीधा चला गया रोड ये हरिद्वार के अंदर चला गया हड़की पौड़ी की तरफ। हम लोग ऋषिकेश जा रहे थे इसलिए हम लोग राइट ले लिए यहाँ से राइट लेते ही ऋषिकेश वाला रूट आ जाता है रोड। ये गंगा माता का पहले दर्शन हम लोग किए। अब हम लोग धीरे धीरे ऋषिकेश की साइड बढ़ रहे हैं। ये हमारे लेफ्ट हैंड में ऋषिकेश आ गया, सॉरी लेफ्ट हैंड में हरिद्वार आ गया, हरिद्वार का गंगा मैया। और वो दूर में जो आप देख रहे हो पहाड़, वो मनसा देवी का मंदिर है उस पहाड़ के ऊपर। और हम लोग ऋषिकेश वाले रोड से सीधे निकल गए ऋषिकेश की तरफ। वो जो देख रहे हो मंदिर पहाड़ के ऊपर, वही मैं बता रहा था मनसा देवी का पहाड़ है। मनसा देवी मंदिर भी है उस पहाड़ के ऊपर। हम लोगों को ऋषिकेश जाने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि रास्ते में बहुत जाम मिला। हम लोगों का टाइम भी था उस टाइम 11:30 के करीब टाइम हो रहा था, तो जाम बहुत ज़्यादा जाम मिला। ये लेफ्ट हैंड में आप गंगा देख रहे हैं जो बैरेज है गंगा का यहाँ पर। और ये जो जंगल एरिया आप देख रहे हो, ये जो राजा जी नेशनल पार्क है वो उसका बैक साइड है राजा जी नेशनल पार्क। ये हम लोग अब उसके अंदर से जा रहे थे। दोनों साइड जंगल था और बीच में रोड था। ये जगह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये जंगल पार करने के बाद दोनों साइड ये जो वाल है इसमें पेंटिंग किया हुआ था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऋषिकेश जब आप जाओगे हरिद्वार से तो ये जगह मिलेगी। देखिए इस साइड भी पेंटिंग है, उस साइड भी पेंटिंग है। और ये जो रोड का जो स्ट्रेच है ये बहुत ही लंबा है और पेंटिंग के लिए ये जगह बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ जोगा का पोज दिखाया हुआ है। ऑटो वाले ने हमें जानकी सेतु में उतार दिया था, जानकी सेतु के पहले ही उतार दिया था। अब वहाँ से हम लोग पैदल, ये जो सामने जो अब सेतु देख रहे हो ये जानकी सेतु है। हम लोग धीरे धीरे करके जानकी सेतु की तरफ बढ़ रहे थे। उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा था। ये आप कुछ रोड मार्क देख रहे हो, ये हम लोग जानकी सेतु के अंदर से जानकी सेतु पे चढ़ रहे हैं। आप जानकी सेतु का दोनों साइड है 2 व्हीलर के लिए और बीच वाला जो जगह है वो पैदल चलने वाले के लिए। तो हम लोग बीच वाले रोड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर गंगा जी का पानी इतना साफ था, इतना क्या बताऊँ, एकदम साफ पानी ऊपर से नज़र आ रहा था। और यहाँ पर गंगा जी का स्रोत भी बहुत ज़्यादा था, गंगा जी का आवाज़ भी बहुत आ रहा था स्रोत की वजह से। ये हम लोग जानकी सेतु के ऊपर से जा रहे हैं, सामने पहाड़ है, दोनों गंगा जी बीच से बह रहे हैं, दोनों साइड देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। बहुत ही प्यारा जगह है ये जानकी सेतु के दोनों साइड में। आप लोगों को गंगा जी का आवाज़ आ रहा होगा इसमें। अब हम लोग जानकी सेतु क्रॉस कर चुके थे। जानकी सेतु क्रॉस करने के बाद हम लोगों को एक्चुअली जाना था लक्ष्मण झूला के सामने, जहाँ पर हमारा होटल बुक था। अब हम लोग जानकी सेतु क्रॉस करने के बाद सीधा निकल पड़े थे। सीधा रोड जाके हम लोग मेन रोड में आ गए थे। यहाँ से हम लोगों को लक्ष्मण झूला जाना था, तो यहाँ से हम लोग लक्ष्मण झूला चले गए थे जहाँ पर हमारा होटल बुक था। अब धीरे धीरे करके मैं बताऊँगा हम लोग को
कौन होटल में थे, उस होटल का टूर भी कराऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग कौन होटल में थे, उसका रेट क्या था। और दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों को एक एक करके एक नए जगह एक्सप्लोर करेंगे। नए जगह का वीडियो मैं अपने ब्लॉग में डालता रहूँगा, आप लोग देखना, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगा ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल मिलते हैं आप लोगों के साथ लक्ष्मण झूला में।